स्टार्टिंग करें। देखो, सुनना ढंग से सुनना और समझना। केवल आज आपको समझना ज़्यादा है, कारण रीजनिंग जो है तर्क शक्ति लॉजिकल है। नाम ही तर्क शक्ति है तो तर्क ही तर्क है, तार्किक चिंतन है। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है क्या नाम है सर? निवेश एवं निर्गम। निवेश का मतलब होता है इनपुट, निर्गम मतलब। तो आज जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है निवेश और निर्गम, मतलब इनपुट और। अब सुनना, इनपुट और आउटपुट सुन के ऐसा लगता है ना कंप्यूटर के वर्ड हो, वास्तव में है भी कंप्यूटर के। इसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। इसी टॉपिक का नाम है मशीन लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट, इसी को बोलते हैं निवेश व निर्गम। है क्या सर ये? तो सुनना, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें हम कोई मशीन में जानकारी फीड करते हैं। मशीन उस जानकारी को अलग अलग चरणों के बाद प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकाल के देती है। जैसे मैंने मान लो मशीन में 50 नाम लिख दिए कंप्यूटर में, और उनको प्रोसेस करने के लिए कहा अल्फ़ाबेट के हिसाब से जमाने के लिए, तो मशीन कुछ चरण करेगी, उस चरणों के बाद उन नामों को सीरीज से जमा देगी, है ना। कि पहले आकाश आएगा, फिर बबीता आएगी, फिर चारू आएगी, है ना, फिर दूल्हे राय आएगा, ऐसे ABCD क्रम थे। क्लियर? ये होता है मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भी वही सिस्टम है। सुनना क्या, जैसे मान लो मैंने कोई इनपुट दिया, कोई इनपुट दिया मैंने। अब ये इनपुट 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है केवल और केवल वर्णमाला वाला, जिसमें A से लेकर Z तक की क्या हो, वर्णमाला है। एक हो सकता है केवल और केवल संख्या का, जिसमें 0 से 9 तक के क्या होंगे, अंक। और तीसरा हो सकता है वर्ण व संख्या दोनों का मिक्स इनपुट। ठीक है। अब तीनों प्रकार के इनपुट में आपको देखना है। जैसे केवल वर्णमाला आई, तो वर्णमाला में हो सकता है वो आरोही और अवरोही क्रम से जमा रहा हो। संख्या में भी हो सकता है कि आरोही और अवरोही क्रम से जमा रहा हो। वर्ण और संख्या, इसमें 2 चीजें आई, तो इसमें हो सकता है 2 अलग अलग नियम लग रहे हो। संख्याओं को आरोही और वर्णों को अवरोही क्रम में जमा रहा हो, या संख्याओं को अवरोही और वर्णों को आरोही क्रम में जमा रहा हो, डिपेंड करता है आप पर। अब सुनिए, 3 प्रकार के सवाल बता दिए मैंने तुम्हें, वर्णमाला, संख्या और वर्ण और संख्या मिलाकर। अब मैं एक उदाहरण वैसे ले रहा हूं समझाने के लिए। सुनना, मिक्स ले रहा हूं, मिक्स। जैसे यहां आया राम 42, 56 मोहन, 30 कपिल। ये कोई इनपुट है। अच्छा, ये बात वो खुद बताएगा आपको, ये सवाल में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ कि इनपुट ये है, फिर इसके चरण मिलेंगे आउटपुट निकालने के लिए। ये सवाल में आएगा। जैसे चरण पहला आया, स्टेप फर्स्ट, क्या आया साहब? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में ये चेंज हुआ, 30 आ गया आगे, बाकी जो का त्यों आ गया सब। राम 42, 56, मोहन और कपिल आ गया जो का त्यों। एक चरण में एक चीज परिवर्तित होगी बस। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे चरण काउंट नहीं करेंगे। बार बार सुन लो। इसमें देखो पहले और इसमें कोई अंतर है, केवल 30 को कहां ले आए हम, आगे, बाकी का सब जो का त्यों है। आगे चलते हैं। चरण दूसरा आया, 30 तो था ही, इसके बाद मैंने ले लिया कपिल, बाकी का जो का त्यों। 30
ले लिया। अब फिर मैंने कोई चरण लिया, चरण नंबर 3, 30 था, कपिल है। अब मैंने ले लिया मान लो 42, और 42 के बाद बाकी का ज्यों की त्यों आएगा, राम, छप्पन, मोहन। अगला चरण लिया 30, कपिल, 42, मोहन, मोहन आगे ले लिया, राम और छप्पन। इसके बाद मैंने अगला चरण लिया, चरण 5, 30, कपिल, 42, मोहन, छप्पन, राम। और यहां मैंने लिख दिया कि ये मेरा आउटपुट है। क्या है? ये मेरा आउटपुट। अब जो इनपुट था ये इनपुट है। यहां से मैंने स्टार्टिंग की और कुल कितने चरणों में आउटपुट प्राप्त किया? 5 चरणों में। 1 2 3 4 5 चरणों में आउटपुट प्राप्त कर लिया। अब कहेगा कि दिए गए इनपुट, निवेश और निर्गम मतलब आउटपुट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इनके आधार पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ये समझ के यहां कुछ नियम पता चल रहा है क्या? गौर से देखो, क्या इस पूरे में तुम्हें कोई नियम पता चला? इस इनपुट से इस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमने जिन जिन चरणों का पालन किया, क्या उनमें कोई नियम आपको दिख रहा है क्या? कोई नियम नहीं दिख रहा? क्या हमने इन सभी संख्याओं को देखना, क्या हमने इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में नहीं लिया क्या? देखना, 30, 42, 56, 30 के बाद 42 के बाद 56 आरोही क्रम में है। ठीक है, क्या हमने इन वर्णमालाओं वाले अक्षरों को, क्या इनको आरोही क्रम में नहीं लिया क्या? अरे हाँ या ना? लिया ना। और शुरुआत कहां से हुई है? संख्या से, फिर वर्णमाला, फिर संख्या, फिर वर्णमाला, फिर संख्या, फिर वर्णमाला। ऐसे तो जमाया है, संख्या वर्णमाला, संख्या वर्णमाला, संख्या वर्णमाला। छोटी संख्या छोटी वर्णमाला के से शुरू है, के 11 पे आता है। फिर छोटी वर्णमाला संख्या पर छोटी वर्णमाला एम 13 पे, के 11 पे, एम 13 पे, आर 18 पे। संख्याओं का आरोही क्रम लिया है तो वर्णों का भी आरोही क्रम लिया है। ये जो नियम, आप इस नियम पे जो आप पहुंचे हो ना, ये नियम ही आपको निकालना है मेन चीज। आप इनपुट से आउटपुट तक पहुंचे कैसे, मेन बात ये है, कैसे पहुंचे, ये है नियम। आपने हर चरण में एक स्टेप चेंज करनी है बस, हर बार एक चीज चेंज की। पहले मैं 30 को लेकर के आया यहां से आगे, देखो यहां से अगले चरण में 30 तो था, अब मैं किसको उठा लाया यहां से? कपिल को उठा के ले आया, ये रहा। अगले चरण में 30 है, कपिल है, अब किसको उठा के लाया? 42 को उठा के ले आया, ये रहा। अगले चरण में 30 कपिल 42 तो था, मोहन को उठा के लाया यहां। अगले में 30 कपिल 42 मोहन तो था, 56 को लेके आया, राम अपने आप आ गया। राम अपने आप आ गया, चरण कंप्लीट हो गए, इनपुट से आउटपुट प्राप्त हो गया। अब इन चरणों का पालन करते हुए हमें अन्य प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अब जैसे ये चरण आए आ गए, अब आपसे कोई पूछ ले, मान लो, सुनो एक क्वेश्चन सुन लो, इसके आधार पर आपसे पूछ ले, इनपुट मोहन 56, सीता 42 का अंतिम चरण क्या होगा, या अंतिम चरण कौन सा होगा, बताना जरा। ये मैंने कोई इनपुट दे दिया, इसका अंतिम चरण कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने चरण होंगे इसमें टोटल? अब ये आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमें दिया था नियम।
बोलो चरण फर्स्ट क्या आएगी? पहले पहले क्या आएगी? संख्या। क्या आएगी पहले? संख्या कौन सी? छोटी। छोटी कौन सी है? अरे बोलो। तो 42 आ गई। बचा कुछ चौंकाता हूं। मोहन 56 सीता। देखना अगले चरण की जरूरत है क्या? मान लो मैं अगला लिखूं चरण नंबर 2, 42 आ ही गया। अब फिर वर्णमाला लानी है। वर्णमाला छोटी। छोटी कौन सी? मोहन पहले से है। फिर संख्या लानी। संख्या कौन सी आएगी? 56 पहले से है। फिर क्या आएगी? सीता। सीता पहले से है। तो क्या मुझे दूसरे चरण की जरूरत है क्या? इसका मतलब इस इनपुट का आउटपुट एक ही चरण में प्राप्त हो जाएगा बस। इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? एक चरण की। कितने चरण की? एक। ऐसे आपको सवाल करने हैं। अब यहां इसका पूछा था अंतिम चरण होगा, पहला ही अंतिम चरण होगा इसका। एक चेंज करना है बस, उत्तर आ जाएगा। हो सकता है 15 चरण करने पड़ जाते हैं। हो सकता है कोई सवाल दे और कहे कि ये इसका तीसरा चरण है, बताओ दूसरा क्या होगा? ऊपर का चरण। मतलब आपसे कहते किसी प्रश्न में कि ये इनपुट का तीसरा चरण है, बताओ पहला चरण क्या होगा, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, पहला चरण निकालना पड़ेगा। तीसरा दे के पहला पूछ ले, तीसरा दे के अंतिम चरण पूछ ले, पहला दे के अंतिम चरण पूछ ले, इनपुट दे के आउटपुट पूछ ले, कुल चरणों की संख्या पूछ ले। जैसे इसमें पूछा था मोहन 56 सीता 42 का अंतिम चरण क्या होगा, या कितने चरण होंगे टोटल? कितने चरण होंगे? एक चरण में उत्तर आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है इनपुट आउटपुट की? चलें फिर आगे करें क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। एक बार आप इसे ढंग से पढ़ के नियम निकाल लें। आपको इसमें से नियम निकालना है। देखो क्या लिख रहा है। उदाहरण कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक के सवाल इसी से होंगे। बस ये पढ़ें और ये नियम निकाल दें। नियम क्या है इसमें? जरूर कोशिश करो जल्दी से, पर मैं भी देखता हूं। जल्दी बताओ क्या आएगा। निर्देश उदाहरण क्या है? उदाहरण नीचे दिए गए कतिपय चरणों का अनुपालन करते हुए इनपुट लाइन दिए गए एक कोडिंग मशीन इनपुट को पुनर्व्यवस्थित करती है। ये तो है हमारा इनपुट। क्या है ये हमारा? अरे क्या है ये हमारा? और ये है हमारा अंतिम चरण। देखो चौथा, देखो यहां लिख रहा है चरण चौथा की व्यवस्था की अंतिम व्यवस्था है, और चरण चौथा अंतिम चरण है। ये अंतिम चरण है, मतलब ये क्या आ गया? हमारा आउटपुट। क्या आ गया? अब आपको देखना है इनपुट से आउटपुट में पहुंचने के लिए हमने क्या क्या परिवर्तन किए। इनपुट से आउटपुट पहुंचने के लिए जो परिवर्तन किए, मतलब हम कैसे पहुंचे, वही हमारा नियम है। कैसे पहुंच रहे हैं बताओ। देखो इनपुट क्या है? इनपुट है डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर बुक्स दियर। ठीक, लास्ट में पहुंचे। पहले क्या आया? बुक्स। अच्छा, क्या ये आरोही क्रम में नहीं है क्या? बुक बी आएगा नंबर 2 पे, सी नंबर 3 पे, डी नंबर 4 पे, एफ 6 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अच्छा, टी और टी से 2 है सर। टी एच पहले आएगा या टी ओ पहले आएगा? एच पहले आएगा। एच 8 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। तो टी एच पहले आएगा या टी ओ? टी एच पहले आएगा। तो कुल मिला के क्या ये वर्णमाला का आरोही क्रम नहीं है क्या? अरे है या नहीं है? तो यही नियम तो आपको ढूंढना है भाई, बस यही ढूंढना था कि इनपुट से आउटपुट पर पहुंचने के लिए हमने सभी इनपुटों को, इनपुट में दिए गए डाटा को कैसे जमाया? आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? यही हमारा सवाल करने का तरीका होगा अगले 5 सवालों में। कितने सवालों में? 5 में। दोबारा सुन लो,
हमने इनपुट को कैसे जमाया, आरोही क्रम में, क्या प्राप्त हो गया, आउटपुट। अरे यहां तक बात समझ में आई क्या सबके, या नहीं आई? अरे यहां डू नॉट फॉरगेट आगे पीछे तक रखें। हमने सबसे पहले देखो क्या लेके आए, बुक, ये आ गई पहले चरण में बुक। बाकी का चौका त्यों है, देखो है या नहीं है? फिर बुक तो पहले ही आ गई थी, अब हमने इसमें से क्या उठा लिया, कैरी। बाकी का चौका त्यों है, देखो। फिर बुक और कैरी तो आ गई, अब क्या उठा लिया, डू। अब देखो, देखना, गौर करना, डू पहले से अपनी जगह पर है, चरण बदलेगा नहीं बदलेगा। डू के साथ साथ देखो एक और चीज आगे आई है, क्यों, डू तो पहले से ही है, और जब डू पहले से यहां पर है तो चरण परिवर्तन नहीं माना जाएगा। चरण बदलने के लिए हमें यहां परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या क्या, बुक और कैरी दो तो आ गए, अगले में आएगा कैरी के बाद डी, और डी मतलब डू, और डू पहले से, तो डू को नहीं मानेंगे हम डू से अगला क्या आएगा, एफ, तो एफ को यहां ले आए, देख फॉरगेट। बाकी का चौका क्यों है, अब देख, फिर ये यहां तक तो हो गया, नोट तक, फिर बाकी का चौका क्यों है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, इनपुट से आउटपुट में पहुंचे। अच्छा, ये बात आपकी समझ में अभी आ जाएगी, उदाहरण कराऊंगा जब, कि क्यों परिवर्तन नहीं हुआ। चरण चरण काउंट ही तब होगा जब कोई परिवर्तन हम करें। अब देखना, इससे पहले मैंने एक उदाहरण दिया था तुम्हें, यहां पहुंचे, हमने केवल एक परिवर्तन किया था, क्या, इस 42 को हम कहां ले आए थे, आगे, बाकी चौका क्यों आ गया। अब बताओ कहीं परिवर्तन की कोई गुंजाइश है आगे, तो चरण काउंट ही नहीं होंगे, खत्म हो गया यही मामला। क्यों, क्योंकि ये खुद से परिवर्तित है, पहले से सेट है, इसलिए। चलें आगे, अब देखो जी, चल रहे हैं आगे, धैर्य रखो। यहां से आप पहुंचे कैसे, आरोही क्रम में। देखो सवाल नंबर 1 कह रहा, क्या कह रहा है पहला सवाल, देखो, एक इनपुट का चरण 3, तीसरा चरण ये है, ये रहा, अरे दा और है, दा टूडे, मतलब यहां से लेकर यहां तक है। निश्चित रूप से पहला चरण क्या होगा। अब ये किसी इनपुट का तीसरा चरण दे रखा है हमारे पास, ये रहा, इससे पहला चरण क्या होगा, और पहला कौन सा, फर्स्ट का पूछा है, तो देख अब सुनना इसमें, अब देख, ये हमारे पास तीसरा चरण है, तो पहला चरण क्या होगा, दो तरीके हैं, या तो मैं ऑप्शन से हल करूं, कैसे, जैसे ऑप्शन नंबर मैंने 1 ले लिया, सुनना, ATTENDENT अटेंडेंट, NUMBER नंबर ऑफ पीपल, LARGE लार्ज, MEET खाली इतना ही लिख रहा हूं, और TOD टुडे। अगर ये पहला चरण होता, सोच, तो चरण दूसरा क्या होता, फिर ए से पहले ही आ रहा है, ये तो पहले ही है ए से, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बता, ए के बाद आना चाहिए, मतलब आरोही क्रम में जमाने, तो एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, एल आएगा, एम आएगा, टी, एल आएगा, तो इसके बाद आना चाहिए डायरेक्ट क्या, दूसरे चरण में LARGE लार्ज आ गया। बाकी का चौका त्यों आ जाएगा, NUMBER
BER, नंबर ऑफ पीपल मीटिंग टुडे। आ गया। अब देख, इसके बाद चरण तीसरा क्या होगा इसका, ये तो पहले से ही है, लार्ज पहले से आ ही गया। लार्ज के बाद क्या आना चाहिए भाई, अब भाई अटेंड आ गया, लार्ज आ गया, लार्ज के बाद क्या आना चाहिए, एल के बाद एम आएगा। एम मतलब मीटिंग, यहां मीटिंग आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा, मीटिंग आएगा। और मीटिंग के बाद 3 हो गए, बाकी का ज्यों का त्यों आ जाएगा, कहां से, नंबर से, नंबर ऑफ पीपल टुडे, ऐसे आएगा। अब देखना क्या ये मिल रहा है क्या इससे, अटेंड, लार्ज, मीटिंग, नंबर ऑफ पीपल, द टुडे, द तो कहीं है नहीं रे इसमें, अरे पहला चरण पूछा है, पहले चरण में कहीं दा है क्या, नहीं है ना, तो उपयोग में से कोई नहीं है। जब दा ही नहीं है तो हम ढूंढ किसे रहे हैं फिर, भाई इनपुट में हमने दा डाला तभी तो आउटपुट में दा आया, आया नहीं आया, तो इनमें से कोई नहीं है पहले का उत्तर। दोबारा देख लो, इनपुट के तीसरे चरण में ये रहा, इसमें दा दे रखा है। अब पूछा है पहला चरण क्या होगा, अगर इनमें से कोई एक पहला चरण है तो उसमें दा तो होना चाहिए था, हाँ या ना, नहीं है दा, नहीं है तो पहला चरण इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, बात खत्म। चलें आगे, पहले क्यों नहीं देखा हमने ये बात, पहले क्यों नहीं देखी, आगे चलते हैं, अगला देखो। अब देखो ये पूछा है, इनपुट ये है, इसका चौथा चरण पूछा है हमसे, कौन सा चरण, चौथा चरण, निकालें, शुरू करें, चौथा चरण निकालना। तरीका पता है ना कौन सा है, अरे नियम पता है ना, नियम पता है क्या था, आरोही क्रम में जमाते चलना है वर्णमालाओं को। देखो इनपुट क्या है, पहले इनपुट बताओ, इनपुट ये है, ठीक है, तो देखना पहला चरण क्या होगा इसका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चरण फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, बोलो, ए से कोई स्टार्ट है, नहीं है, किससे, बी से, तो पहले चरण में आ जाएगा BEFORE, बिफोर, बाकी का ज्यों का त्यों आएगा, एंजॉय हॉलीडेज द स्कूल रीओपन्स इन जून, ये हो गया पहला चरण। कौन सा पूछा है, चौथा चरण। दूसरा चरण देखते हैं, चरण सेकंड। अब बताओ B4 के बाद क्या आएगा, अरे B4 तो पहले से है ये, अब एक परिवर्तन करना है, परिवर्तन क्या आएगा B के बाद, देखो B के बाद आएगा वर्णमाला में इनमें से क्या, जब आप सीख जाओगे ना, सीख जाओगे तो आपको ये सब नहीं करना है, आप यहीं छांट लोगे, ये नंबर 1 पे आ जाएगा पहला चरण, दूसरे चरण में क्या आएगा, ये आ जाएगा दूसरा चरण, तीसरे में, अब देखो ये पहले से ही है, पहले से है कि नहीं है, तो इसे चरण काउंट नहीं करेंगे, दूसरे चरण में परिवर्तन होगा। देखो अब ENJOY आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पहले से है या नहीं है अपनी जगह पे, पहले से, तो ये चरण में काउंट नहीं होगा, पहले परिवर्तन करो तो काउंट होगा। अब इसके बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, H हॉलीडे। अब देखो ये भी पहले से है या नहीं है पहले से, अरे B4 हमने चेंज किया पहले चरण में किया, दूसरा चरण तब तक काउंट नहीं होगा जब तक चेंज नहीं करेंगे। अब इंजॉय आएगा आरोही क्रम में, पहले से है, नहीं मानेंगे, हॉलीडे आएगा पहले से है, नहीं मानेंगे। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, H के बाद B हो गया, E हो गया, H हो गया, अब I N, अब देखो इन आ रहा है नहीं आ रहा, चेंज होके अब मानेंगे चरण, अब चरण में काउंट होगा, यह आ गया इन, फिर बचा कुचा ज्यों की त्यों दा,
स्कूल रीओपन्स जून, दूसरा चरण हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहीं की यहीं थे, चरण तब काउंट हुआ नीरज जब चेंज हुआ कुछ। अब देखो तीसरा चरण, चरण तीसरा, बोलो क्या आएगा? बिफोर एंजॉय हॉलीडेज इन तक ठीक है। अब आई के बाद क्या आना चाहिए? जे, जे एरा लास्ट में। बताओ परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? तो चरण काउंट होगा, आ गया जून। अब द स्कूल रीओपन, क्लियर। अब देखो अगला चौथा चरण, और हमसे क्या पूछा है उसने? चौथा चरण ही तो पूछा है, चौथा चरण निकालते हैं, बोलो क्या आएगा? बिफोर एंजॉय हॉलीडेज इन जून तक तो ठीक है। अब जून के बाद क्या आएगा भाई? भाई जून तक तो चेंज किया था, अब जून के बाद क्या आएगा? जून के बाद टी आएगा, एस आएगा या आर? आर 18, 19 पे एस और टी 20 पे, तो आर आएगा ये, तो ये आ गया REOPENS द स्कूल। ये हो गया आपका कौन सा चरण? और यही पूछा था क्या? अगर यही पूछा है तो ढूंढ लो ये कहाँ है। अब ये रहा आपका चौथा चरण, कहाँ है? इनमें से देखना कोई। बिफोर एंजॉय हॉलीडे, बिफोर एंजॉय हॉलीडे, एंजॉय हॉलीडे, एंजॉय हॉलीडे। इन जून, ये रहा इन जून। इन जून के बाद क्या आएगा? रीओपन द स्कूल, कहीं नहीं है, तो उपयोग में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है सर। क्लियर, हमने निकाल दिया चौथा चरण ये है। अगला आप करके देखो, अगला सवाल, अगला आप करके देखो ये वाला, चलो करो जल्दी से करके देखो क्या आएगा। इनपुट दे रखा है, किसी इनपुट का चरण दूसरा है ये, तो पांचवा चरण पूछा है, ये दूसरा चरण है ये वाला, आपको तीसरा चौथा पांचवा निकालना है। ये कौन सा चरण है? ये दूसरा। तीसरा निकालो, चौथा निकालो और पांचवा निकालो और छांट लो फटाफट, जल्दी करो भाई। दूसरा दे रखा है, तीसरा चौथा छोड़ दो, पांचवा पूछा है, 3 चरण और निकालने हैं, आगे निकालो। याद रखना आरोही में जमाते चलना। बैंक में आते हैं क्वेश्चन केवल, इसलिए 5 ऑप्शन मिल रहे हैं और धड़ाधड़। बैंक में 40% सवालों का उत्तर होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सर जी इसका आंसर क्या होगा? 5वां चरण बताना है। उपयुक्त में से, अच्छा 5वां चरण मैं बोल रहा हूं इसका, आप बताना आपका यही उत्तर आ रहा है क्या? बोलूं? 5वां चरण इसका होगा एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर इज नेसेसरी यूज ऑफ रिजल्ट। 5वां चरण इसका क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर इज नेसेसरी यूज ऑफ रिजल्ट, हाँ या ना? तो इनमें कोई है?
इनमें से बिल्कुल सही, अगर इनका उत्तर ये आ रहा है। अब देखो मैं करके बता देता हूं। देखो इधर, लाला इधर देखो, अगर मैं बात करूं कि ये है चरण दूसरा, चरण 2 हमें दे ही रखा है, चरण तीसरा लिखूंगा डायरेक्ट, चरण तीसरा बात करूंगा मैं डायरेक्ट बस। इसके बाद तीसरा क्या होगा बताओ, तीसरे चरण में क्या होगा, वही करना है, वर्णमाला पहले आएंगी आरोही क्रम में। अब ये दूसरा चरण है ये। अब हमें बताओ, देखो ए लिख रहा है, सी लिख रहा है, उसके बाद यूज ऑफ इज नेसेसरी फॉर रिजल्ट। बताओ ए और सी के बाद क्या आएगा अब? अरे ए बी सी डी में अल्फाबेट में एक देखो, ए 1 पे, सी 3, यू 21, ओ इज आई 9 पे, एन 14 पे, एफ 6 पे और आर 18 पे। बोलो अब कहा आएगा अगलो? 6 आएगा, 4। तो तीसरा चरण बनेगा इसका ये, एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर, बाकी का चौंकाते हूं, यूज ऑफ एज नेसेसरी और बाद में रिजल्ट। ठीक है, अब देखो चरण नंबर 4 क्या होगा बोलो? चरण नंबर 4 ऑफ गया, ऑफ गया। अब 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 9, तो इज आ जाएगा आगे, तो चरण होगा अगला, एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर इज यूज ऑफ नेसेसरी रिजल्ट आ गया। और चरण 5वां जो हमसे पूछा है वो क्या होगा? देखो ये गया, ये गया। अब 9 के बाद, 9 के बाद क्या आएगा? 21, 15, 14, 18, 14। अब देखो 14 यहां पर नेसेसरी है, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ गया आगे। अभी 21 चल रहा है, तो अगला आएगा एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर एज, एज के बाद नेसेसरी के बाद ऑफ रिजल्ट, यूज ऑफ रिजल्ट। अच्छा, यूज ऑफ रिजल्ट। अब बताओ ये वाला 5वां चरण कहीं इनमें दे रखा है क्या? है क्या? नहीं है, तो नन ऑफ उत्तर आएगा, उपयोग में से कोई नहीं। अच्छा एक और बात सुनना, मैं होता, मैं ऐसे नहीं लिख रहा होता, हाँ हाँ वही बता रहा हूं। अगर आप इनको सीख जाओ तो आपको ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना है वो सुनो। ये कौन सा चरण था? ऊपर वाला, दूसरा, ठीक है, दूसरा चरण है। ए 1 पे, 3 पे, 21, 15, 9, 14, 6, 18। एक बात सुनते जाना अब धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या होगा? पहले 1, 3, अब क्या आएगा? 6। 6 ने जगह बदली नहीं बदली? 6 ने जगह बदली नहीं बदली? बदली, तो तीसरा चरण हो गया। अब जैसे चौथा चरण करूंगा, 6 के बाद कौन जगह बदलेगा? 9। जगह बदली नहीं बदली? बदली ना, चौथा चरण हो गया। अब 9 के बाद क्या आएगा? 14। अब देखना 5वां चरण, बोलो जगह बदली नहीं बदली? अगर जैसे 21 आ रहा होता और ये यहीं की यहीं है तो मैं काउंट ही नहीं करता, जगह बदलता। बदल लिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना सब देखना, अब डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट 5वां चरण। चरण नंबर 5 पूछा था, 5वां देखो, ACCURAT, एक्यूरेट, COMPUTER, ऐसे तो मैंने बताया था अभी, बिना बोले बिना करे, यहां तक हो गया। इसके बाद पहले कौन आया? 6 नंबर, मतलब और फिर आया 6 के बाद कौन? 14 नंबर, नहीं 9 नंबर आया, एज।
इसके बाद 14 नंबर आया नेसेसरी आ गया। अब उसके बाद चौकी तो चलेंगे 21 यूज, बाकी के ने चौकी तो रखो ऑफ, यूज ऑफ हो गया, ये ले लिया था, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, क्या आएगा मिला लो, पांचवा चरण आपका। आपने जो पांचवा चरण निकाला इतनी मेहनत करके, वो चुटकी बजाती आ गया, ये हाजिर है। अरे यही है ना, यही है ना, क्या एक्यूरेट कंप्यूटर फॉर इज नेसेसरी यूज फॉर रिजल्ट, यूज ऑफ रिजल्ट। क्लियर कर सकते हो, ऐसे कर लोगे। अगला करके बताओ, करके बताओ। चलो, दिए गए इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा, ये इनपुट है, तीसरा चरण बताना है आपको। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में तीसरा चरण निकाल दो मेरे लिए, 1 मिनट में तीसरा चरण चाहिए मुझे। दिए गए इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा, वही है जो नियम आपने इसके निर्देशों में समझा था, वही नियम काम में लेना है। यू कितने पे, यू एम टी जी सी ओ यू एच, शुरू हो जाओ। कौन सा चरण चाहिए, तीसरा चरण। पहले चरण में क्या होगा बताओ, अरे बोलो, अरे भाई मेरे, पहले चरण में सबसे पहले कौन जगह बदलेगा, के यार, ये आएगा आगे, आ गया, हाँ या ना। चरण 1 खत्म। चरण 2 में क्या होगा बोलो, 7 जगह बदलेगा, कौन 7, ये चरण दूसरा हो गया। चरण तीसरा बोलो 8 ये बदलेगा, चरण तीसरा हो गया। और कौन सा चरण चाहिए, तीसरा ही चाहिए ना, तो आंसर देखो, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 देखो, सबसे पहले क्या आया बोलो, केयर के बाद गुड के बाद हेल्थ के बाद, हेल्थ के बाद वहीं से शुरू, यू मस्ट टेक ऑफ योर, ये आपका चरण, मिला लो कौन सा है? दूसरा, केयर गुड हेल्थ यू मस्ट टेक ऑफ योर्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, अरे बोलो सीखे नहीं सीखे, अरे नई चीज आई कि नहीं आई, नई चीज सीख गए ना। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया कैसे करना है। ये रहा इसका कौन सा चरण, दूसरा चरण। तीसरा चरण पूछा था, तीसरा चरण ये रहा। अब बताओ टाइम लगा क्या, नहीं लगा। जब हम सीख रहे थे तब हालत देखो, जब हम सीख रहे थे तब हालत देखो, कितना कितना टाइम लग रहा था पहले से चौथे में जाने पर, कितना कितना टाइम लग रहा था हमें तीसरे चरण में पहुंचने पर, है ना, कितना कितना टाइम लग रहा था। अब एक लाइन में उत्तर चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे ही। अब देखो अगला सवाल देखो कैसे बदल रहे हैं, ये पूरा आपको करना है। अब इनपुट आपके आगे, आउटपुट आपके आगे, चरण बाई चरण चल रहे हैं। एक बार देख लो ढंग से, इनपुट तुम्हारे आगे, आउटपुट तुम्हारे आगे, कैसे आया आउटपुट, नियम क्या है वो नियम देखो। नियम देखो, नियम क्या है, आरोही है, अरे ये था इनपुट, ये है आउटपुट। इनपुट से आउटपुट पे पहुंचे देखो, एस एट FIIIO। अब OF पहले आया, ON आया, फिर OZ आया या ZO आया, मतलब कौन सा क्रम है, अरे कौन सा क्रम है। अच्छा, आप में से मैं एक बात पूछना चाहूंगा सबसे,
दोनों में से कौन सा पहले आएगा आरोही क्रम में? छोटी ए बड़ी ए से कितने साल छोटी है? नहीं पता? देखो, अगर ए एस और ए एस ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, यहां तो एक जैसे थे, अगर ऐसे भी लिख रहा है तो याद रखना छोटे वाला पहले आता है और ये आएगा बाद में। अगर कहीं लिख रहा है एम यू एन के और कहीं लिख रहा है एम यू एन के, बोलो पहले कौन सा आएगा? ये पहले आएगा, ये पीछे आएगा। ये भी याद रखना, छोटी अल्फाबेट पहले और बड़ी अल्फाबेट पीछे आती है। ठीक है, चलो कौन सा क्रम लिख रहा है बोलो? आरोही क्रम। शुरू करूं सवाल? बोलो उत्तर, आंसर बोलो इसका। यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस होगा? कौन सा चरण है ये? मतलब ये तो इनपुट है, इस इनपुट का कौन सा चरण ये है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? अब दो तरीके हैं, या तो हम रामायण लिखें, रामायण मतलब इनपुट यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस, चरण नंबर 1। क्या आएगा पहले? पहले आएगा आर के एट, अरे ए के बाद आर 18 और ए के बाद एट 20 पे आर आएगा पहले, आर के बाद यू जो का तो रहेगा, यू एट फॉल्ट ऑन दिस। फिर आएगा चरण नंबर 2, आर के बाद एट आएगा। अब क्या आएगा? एट। उसके बाद यू फॉल्ट ऑन दिस। फिर चरण नंबर 3 आएगा, चरण नंबर 3 में आएगा आर और एट, और आर और एट के बाद अब क्या आएगा? क्या? फॉल्ट। फॉल्ट के बाद यू, है ना, जो की तो। अब एक तो तरीका ये है कि ऐसे करें, एक तरीका ये है कि हम ऐसे करें, दूसरा तरीका अभी आपको आता ही है, करके बताऊं? देखो, बोलो पहले क्या? ये आएगा नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे आएगा एट, फिर नंबर 3 पे क्या आएगा? फॉल्ट। फिर नंबर 4 पे ऑन आएगा, नंबर 5 पे दिस आएगा, और नंबर 6 पे अब देखना चरण चेंज होंगे या नहीं होंगे। जहां जहां होंगे वहां मैं आगे भेजता जाऊंगा। आगे कब तक आगे भेजूंगा? जब तक यू नहीं हटे यहां से। ठीक है, देखना पहले चरण में ये आर आगे आ गया, बाकी का जो की तो है यू एट फॉल्ट, एक चरण हो गया। दूसरे चरण में एट आगे आ गया, बाकी का यू फॉल्ट युक्त ही है। तीसरे चरण में फॉल्ट आगे आया, यू देखो आर एट फॉल्ट पर यू आया है, यू ऑन दिस, यहां तक पहुंच गए हम। कहां तक? आर एट फॉल्ट, 3 चरण हो गए, यू ऑन दिस तक पहुंच गए। अब ऑन को आगे ले गया, 4 चरण हो गए, और जैसे ही ऑन आगे गया तो आ गया आपका आर एट फॉल्ट, और उसके बाद ऑन आगे आ गया तो ऑन और यू दिस आ गया। कितने चरण हुए? 4 चरण हुए। कितने चरण हुए? 4 चरण हुए। चरण कितने हुए? 4 चरण। बोलो आई बात समझ में? कैसे कैसे किया? तो जैसे आप सीखोगे उतना अच्छा आप करके दिखाओगे, है ना। दोबारा देख लो, पहला चरण ये आगे, दूसरा चरण ये आगे, तीसरा चरण ये आगे, चौथा चरण ये आगे, और जैसे ही ये चारों आगे आए, देखना ये चारों आगे जैसे ही आए ये आगे, 4 चरण हो गए। अपने आप ही बचा क्या? यू और दिस अपने आप बचा। तो क्या मैं 5वें चरण की आवश्यकता है? नहीं है।
4 चरण में काम, यहां तक पहुंचना था, बस यहां तक 4 चरण है। अच्छा एक बात बताओ, इसका यदि मुझे आउटपुट चाहिए तो कितने चरणों की आवश्यकता होगी? इस इनपुट का मुझे आउटपुट चाहिए तो कितने चरणों की आवश्यकता होगी? क्या ये इसका आउटपुट है क्या? नहीं, दिस पहले आएगा, यू पीछे आएगा। 5 चरणों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने चरणों की? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण और 5वां ये आ गया, फिर ये लास्ट में आएगा, तो 5 चरणों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? यहां तक पहुंचने के लिए कितने चरण? 4, लेकिन आउटपुट ज्ञात करने के लिए 5 चरण। क्लियर है? अगला करके बताओ। ऐसे ही करना है, टाइम नहीं लगाना भाई, बिना टाइम के करना है। ये तो बहुत ज्यादा सरल पूछ लिया। एम एस ऑल ऑफ ऑल इज ऑल इफ इज, इसका दूसरा चरण क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे दूसरा चरण ही तो निकालना है भाई, बताओ जल्दी से, इसका सेकंड चरण क्या होगा? कौन सा आंसर आएगा? कंफर्म? पक्का? दोबारा देख लो। ए एम 1 और 13, 1 3, 1 L 12, I 9 6 और 9 19। पहले कौन सा आएगा? ए सी ई। क्यों? क्योंकि ए के बाद एम, ए के बाद सी और ए के बाद एल, तो पहले आएगा सी वाला। और जैसे ही इसका मैं लिखूंगा, देखो ये तो है इनपुट, क्या है ये? इनपुट। चरण पहला, चरण पहला क्या होगा? ए सी आगे आ गया, आ गया नहीं आ गया? अच्छा एक मिनट रुको, आप ये बताओ, इन तीनों में से पहले कौन आएगा? दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। ठीक है, दूसरा चरण पूछा है ना, पहले चरण में किसे आगे ले जाऊं? पहला चरण पूरा हो गया, हाँ या ना? पहला चरण पूरा हो गया, बाकी का जो का त्यों है। अब इससे आगे ले जाओ, दूसरा चरण पूरा हो गया, और जैसे ही दूसरा चरण पूरा होगा उत्तर आएगा ए सी ई ऑल, बाकी का जो का त्यों एम। यहां तक ठीक है। अब देखना एम के बाद इफ और इज, ये आ गया उत्तर ए सी ई ऑल एम, ए सी ई ऑल एम इफ इज, ऑप्शन नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसका आउटपुट प्राप्त करना है तो कुल कितने चरण लगेंगे? आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी? चार चरण की? अरे भाई मेरे, ये कौन सा चरण है? ये कौन सा चरण है? ये चरण दूसरा है, इसका तुम तीसरा चरण नहीं बना के बता दो मुझे। हो तो गए सब सेट। अरे पहला आगे, दूसरा आगे, तीसरा, चौथा, 5वां। अरे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 2 चरणों की। ऐसे मत किया करो, इतना सिखाने के बाद गला दर्द कर रहा है फिर भी आप ऐसे कर रहे हो, बताओ हैं? चलो करके बताओ। चौथा चरण ये है, तो इनपुट कौन सा होगा? चौथा चरण ये, इनपुट कौन सा होगा? कौन बताएगा? निकाल के करो। चौथा चरण ये है, तो इनपुट क्या होगा?
बताओ सर क्या आएगा? हाँ भाई, कौन सा आएगा बताओ? तय नहीं कर सकते, बात खत्म। देखो, अगर मैं इसे मान लूं इनपुट, सुनना सुनना मेरी बात, ऑप्शन से ही करना हमेशा इस सवाल को। अगर बाद का चरण देखे, पहले का चरण पूछा जाए, हमेशा ऑप्शन से करना। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि इससे पहले चरण में कोई था तो था कहाँ। मान लो मैं कोई चरण दे दूं आपको, ये रहा, ये चौथा चरण है, इससे पहले मान लो ये एन आया, तो ये एन कहाँ से आया? तो ये रेड के पीछे होगा, ऑन के पीछे होगा, या वन के पीछे होगा, या एन डी एंड से आया, आपको क्या पता भाई कहाँ से आया, नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन से करना। देखो ऑप्शन पहले क्या आएगा बताओ इनमें से? ए में एट, एन या एप्पल? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब नंबर 4, नंबर 5 पे कौन सा आएगा? ओ एन ई 1 या ऑन? ऑन आएगा। नंबर 5, नंबर 6, और फिर इतने ही बहुत है, इतने ही बहुत है, या फिर और देख लो। देखो नंबर 7 पे क्या आएगा? आर, नंबर 8 एस, नंबर 9। क्लियर? अब मैं इसका कौन सा चरण था, ये चौथा, चौथा निकालता हूं। पहले में क्या होगा? पहले चरण में ये आगे जाएगा, गया। अब ये यहाँ पे है ही है, ये तो यहीं पे है, तो ये दूसरा चरण काउंट नहीं होगा। दूसरे चरण में क्या होगा वो सुनो, ये भी यहाँ पे है, 1 2 3 4 यहाँ तक आगे। अरे यहाँ तक चरण काउंट होगा क्या? नहीं, ये आगे करना है बस। 1 2 3 4 बन गए, यहाँ तक एक ही चरण है अभी। अब 5 को लाऊंगा इसके बाद, दूसरा चरण। फिर 6 को लाऊंगा इसके बाद, तीसरा चरण। फिर 7 को लाऊंगा इससे पहले, चौथा चरण। उत्तर आएगा, सुनना क्या, मिलाओ तुम, मैं बोल रहा हूं, एन, एप्पल, एट, कॉट है यहां तक। इसके बाद आएगा ऑन। ऑन है क्या? गलत, खत्म। चौथा चरण आएगा ऐसे, ठीक है। अब देख लो, अगर इसकी बात करूं तो अगले की, अगला, इसमें पहले क्या आएगा? एन 1, फिर 2, फिर 3, 3 के बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। शुरू करो। पहला चरण, दूसरा चरण, 2 आ गए, तीसरा चरण, 3 आ गए। अब ये चौथा अपने आप जुड़ गया यहां से, है ना, यहां तक तो हो गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 1 2 3 हो गए, चौथा अपने आप आ गया। फिर चौथे चरण में 5 आएगा यहां पर, ये हो गए 4 चरण पूरे। बोलूं उत्तर? उत्तर आएगा एन, एप्पल, एट, कॉट, ऑन। खत्म, ये भी खत्म। और मेरे हिसाब से
इनमें से कोई सही नहीं है। ऑन तो सब में आएगा चौथे चरण में। तो तय नहीं कर सकते सर, कौन सा होगा नहीं पता। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला आज का लास्ट सवाल, उसके बाद फिर बात करेंगे कल। जल्दी से करके बताओ। बताइए सर क्या आएगा। इसका आंसर दो जल्दी से। हाँ भाई लाला, कर लिया क्या? अगर कर लिया हो तो बताओ आंसर क्या आएगा। इनपुट हिम एंड हिज आइदर और हर, कौन सा चरण इनपुट का अंतिम चरण होगा? अंतिम मतलब आउटपुट निकालना है डायरेक्ट। बोलो पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे हिम आएगी। अच्छा, चौथे पे हिम, पांचवे पे और छठवें पे। शुरू करो। पहले चरण में ये आएगा आगे, दूसरे चरण में ये, तीसरे में ये, चौथा पहले से है, पहले से चरण काउंट नहीं होगा, तीन ही चरण है। पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा है, चौथा अपने आप है। चौथे के बाद ये खत्म हो गया, पांचवा अपने आप है, ये खत्म हो गया, छठवां अपने आप है। कितने चरण? तीन चरण। कितने चरण चाहिए? तीन। सबका उत्तर तीन आ रहा है? ठीक है, तो आगे की बात करेंगे कल। इसके आगे जो सवाल हैं वो भी करने हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। स्टार्टिंग करें फिर। कौन सा टॉपिक था? इनपुट और आउटपुट हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में, निवेश और निर्गम। मैंने आपको दो बातें बताई थी, याद रखिए, इधर आइए दोबारा सुन लीजिए। टॉपिक था इनपुट और आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट में मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, तीन प्रकार के, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट कौन सी थी? वर्णमाला के प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न होते थे वो, है ना, जिनमें केवल अल्फाबेट आते थे। जैसे उदाहरण के लिए ये रहा, देखो इसमें वर्णमाला ही वर्णमाला है ना, अल्फाबेट ही अल्फाबेट है ना। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखा दिए थे, सिखाए थे या नहीं? दूसरी जो टाइप आती है वो आती है बेटा संख्या पर आधारित। किस पर? संख्या पर आधारित। ओनली ऑन संख्या वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो पहली टाइप बताई आपको, वर्णमाला पर आधारित, पढ़ा चुका हूं मैं इसको इनपुट आउटपुट में। दूसरी टाइप बताई थी कौन सी? संख्या वाली, ये भी करा चुका हूं, नहीं कराई होगी तो आज करा देंगे। और तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी?
वो थी सर दोनों को मिला के वर्ण व संख्या पर आधारित प्रश्न, वर्ण व संख्या पर आधारित प्रश्न। तो कितनी टाइप है टोटल इनपुट आउटपुट में? 3। निवेश और निर्गम में इनपुट और आउटपुट में कितनी टाइप है? 3। एक वर्णमाला, एक संख्या और तीसरी वर्णमाला और संख्या मिक्स। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो लास्ट टाइम हमने देखो ये पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन पहला कर लिए थे ना, ये कहां तक पहुंच गए थे वो सुन लो। देखिए ये नहीं हुआ था, चलिए यहां से बात करते हैं। अब 1 मिनट मेरी एक बात और सुन लो। इनपुट आउटपुट की 2 टाइप है, मैं करा चुका हूं। आज हम तीसरी टाइप की बात करेंगे, थर्ड एंड लास्ट की। ठीक है, जिसमें संख्या और वर्णमाला कैसी होगी? मिक्स होगी, दोनों चीजें मिक्स चलेंगी। उससे पहले जिन बच्चों ने इनपुट आउटपुट नहीं समझा है अब तक, वो एक बार सुन लें। देखिए पहले तो इनपुट दिया जाता है आपको, क्या दिया जाता है? इनपुट। जैसे मान लो कहीं आ गया 72, 42, 53, 17, 44, ऐसे, ये संख्या वाला बता रहा हूं मैं। एक मान लो संख्या वाला इनपुट आ गया। अब इनपुट के बाद क्या चलेंगे? चरण चलेंगे, प्रोसेसिंग। चरण फर्स्ट होगा जैसे, तो चरण फर्स्ट में मान लो मैं ले आया 17 आगे, फिर बच्चा कुचा जौकी तो चलेगा, 17 आगे आ गया, बच्चा कुचा जौकी तो 72, 42, 53, 44। फिर आया चरण सेकंड, चरण सेकंड में आया 17 के बाद क्या आएगा? 42, 42, फिर वही 72, 53 और 44। फिर आया जैसे चरण तीसरा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हो गया 17, 42। अब क्या लाऊं? देखो इसमें लाया था मैं 42 को आगे, अब क्या लाऊंगा मैं इसमें? 44 को आगे, तो ये 44 आ गया। 44 के बाद आ गया 72 और 53। फिर आएगा एक चरण चौथा, स्टेप 4। स्टेप 4 हो गया 17, 42, 44, 53 और 72। क्लियर? और मैं यहां लिख दूंगा कि यह चरण जो चौथा है ना, वो इस इनपुट का अंतिम चरण है। कौन सा चरण है बेटा? अंतिम चरण है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट आ गया। क्या आ गया? आउटपुट। अब हमें सवाल हल करने से पहले 2 ही चीजें देखनी होती थी, खूब अच्छी तरीके से आपको सिखाया था और ज्यादातर बच्चों को आ भी गया था। अरे आ गया था, नहीं आया था? इनपुट आउटपुट समझ में आ गया था ना? तो देखो 1-2 चीजें इसमें होती हैं। क्या होती है? इनपुट। अब इस इनपुट से, ये इनपुट दिया हमने मशीन को और मशीन ने हमें ये आउटपुट दिया, तो इनपुट से आउटपुट पर पहुंचे हम कैसे? कोई ना कोई नियम होगा, उसी नियम के आधार पर हमें सवाल करने। जैसे यहां तो क्रम ऐसे दे रखा था, यहां कैसे दे रखा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम है संख्याओं का, 17, 42, 44, 53, 72 बढ़ते क्रम में, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका मतलब हमें जो इनपुट दिया जाएगा उसको चेंज आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा क्रम में जमाना है? आरोही क्रम में। ठीक है, और याद रखना क्या याद रखना है कि आरोही क्रम में जमाने के लिए हमें चरणों की आवश्यकता होगी। एक चरण में एक संख्या को बदलेंगे बस। अगर किसी चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो चरण काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये बातें मैंने आपको कल सिखाई थी, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, इससे नहीं, एक लास्ट सवाल लेता हूं, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ पूरी ग्रुप पे आ जाएगी, तो आप वहां से सारे करके देख लेना। ठीक है, फिलहाल तो अपन वही कर लेते हैं। ये रहा मिक्सर इनपुट। देखो इसमें इनपुट में क्या है? ये रहा इनपुट 93 कम होम ओवर 32, 47, नाव 26 है। अब इसमें दोनों चीजें मिक्स है, मतलब ये है टाइप थर्ड का। प्रकार 3 बताई थी मैंने अभी आपको, जिसमें मैंने कहा था संख्या और वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें संख्या भी दे रखी है, हाँ या ना, और वर्ण भी दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बताओ इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त हुआ? बताओ देख के नियम क्या है? नियम बताओ। ये आउटपुट है, ये रहा चरण 7वां, पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है, मतलब ये है हमारा आउटपुट। जो 7वां चरण है वो आउटपुट है और पहला चरण हमारा इनपुट है। अब आपको मुझे नियम बताना है कि इनपुट से आउटपुट पे अपन पहुंचे कैसे? कैसे हम इनपुट से आउटपुट पे पहुंच गए? बताओ जल्दी से, जल्दी से ये बात बताओ कि इनपुट से आउटपुट पे हम पहुंचे कैसे?
देखो इनपुट देखो इनपुट आपको दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है ना, आउटपुट भी दिख रहा है आपको। क्लियर? अब आपको केवल नियम ढूंढना है बस। ये अपने पास इनपुट है, सुन लो, ये अपने पास इनपुट है, इनपुट ये रहा। इनपुट क्या है? मशीन में डालने से पहले कोई भी चीज है, जैसे 93 कम होम ओवर 32 47 नाव 26। अब मशीन ने क्या किया? इसमें चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, उसने चेंज करके मुझे आउटपुट दे दिया ये। अब हमें तो केवल एक बात देखनी है बस, कि हम इनपुट से आउटपुट में पहुंचे कैसे, बस ये नियम पता करना है। यही नियम फिर आगे चलेगा सवालों में, जितने भी इस पर आधारित होंगे। देखना कैसे पहुंचे। देखो सबसे पहले हम आउटपुट की बात करें, ओवर आ गया पहले, ये रहा ओवर, यहां से वहां आया, फिर आया 26, फिर आया नाव, फिर आया 32, फिर आया होम, फिर आया 47, फिर आया कम, फिर आया 93। इसका मतलब शुरुआत हुई है वर्णमाला से। अरे वर्णमाला ही तो आई है पहले, शब्द ही तो आया है। शब्द क्या आया? ओवर, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज हमें प्राप्त हुई है, वो सीरीज कैसे बनी है? उसमें पहले तो बना है एक शब्द, और शब्द के बाद क्या आई है? संख्या, फिर क्या आया है? शब्द, फिर क्या आई है? संख्या। इसका मतलब अब कोई भी सवाल आएगा, मैं अगर इनपुट से आउटपुट प्राप्त करूंगा तो पहले मुझे क्या चाहिएगा? शब्द। इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिएगा? शब्द, उसके बाद संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या। एक तो हो गई बात ये। अच्छा, अब बात करें कि इन शब्द और संख्याओं के क्रम को अरेंज कैसे किया उसने, क्रम को अरेंज कैसे किया? तो देखिए अरेंज कैसे किया। सबसे पहले शब्द आया ओ कितने पे आता है? 15 पे। फिर आया एन 14 पे, एच 8 पे, सी 3 पे। इसका मतलब अवरोही क्रम चल रहा है, शब्दों का अवरोही क्रम चल रहा है। जो शब्द लास्ट में आना चाहिए था वो पहले आया, और जो शब्द सी से शुरू हो रहा है अल्फाबेट के हिसाब से ए बी सी, जो तीसरे नंबर पे आना चाहिए वो एंड में आ रहा है। इसका मतलब अल्फाबेट जो वर्णमालाएं हैं, उन वर्णमालाओं में अवरोही क्रम चल रहा है। वर्णमाला में कौन सा क्रम है? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। जैसे आप देख लेना, अगर किसी बच्चे का नाम है आकाश और किसी का नाम है भगत सिंह, तो क्लास का जो रजिस्टर है ना, आकाश चाहे रद्दड़ है, चाहे आकाश के 2 नंबर आ रहे टेस्ट में, फिर भी उसका नंबर 1 है, रोल नंबर। रोल नंबर 1 कौन का होगा? आकाश का। नंबर 2 भगत सिंह का। क्यों? अल्फाबेट के क्रम से, है ना, शब्दकोश के अनुसार बोलते हैं जिसको, डिक्शनरी के अनुसार। वही कहानी है, शब्दकोश के अनुसार ये अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, बात करूं मैं संख्या की। संख्या कैसे क्रम में? देखना संख्या कैसे क्रम में, देखो 26 32 47 93, मतलब कि आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में संख्या दे रखी है और अवरोही क्रम में वर्णमालाएं दे रखी है, और शुरुआत कहां से हुई है? शब्द से। ये हमें नियम पता चल गया। जाहिर सी बात है, हमने इस इनपुट से आउटपुट को निकालने के लिए एक नियम की गणना की, और वो नियम हमें मिल गया। क्या मिल गया? कि वर्णमाला तो आएगी अवरोही क्रम में, संख्या आएगी आरोही क्रम में, और शुरुआत किससे होगी? शब्द से। चलो शुरू करते हैं। ये आ गया पहला ही सवाल, देखो एक बार सॉल्व करके।
हाँ भाई कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लो एक बार। यदि चरण सेकंड है स्काई 20, 90, 37 बीइंग 11 होम, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट होगा? कौन सा क्या होगा? इनपुट। अब एक बात बताओ, चरण ये है हमारे पास दूसरा, और हमसे पूछ रहा है कौन सा इनपुट होगा। तो अपन इनपुट तो वैसे ही देख सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट में ही रख के, है ना। बताओ पहले नियम क्या था? नियम क्या था? स्टार्टिंग किससे होनी है? शब्द से। शब्द के बाद संख्या, शब्द, संख्या, शब्द। अच्छा, शब्द भी कैसे लिखे जा रहे हैं? देखो अवरोही क्रम में। कैसे क्रम में? शब्दों का अवरोही क्रम चलेगा और संख्या का कौन सा चलेगा? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो देखते हैं एक बार, देखो जैसे मान लो मैं इसको लूं, अगर पहला इनपुट है, पहला अगर मैं इनपुट मानूं तो सुनना, पहला अगर इनपुट है तो सबसे पहले क्या आएगा? शब्द, और शब्द का भी क्या आएगा? अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम कौन सा होगा? स्काई। क्लियर? स्काई। अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो सुनना, आउटपुट ही आएगा। अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो पहला चरण क्या होगा? पहला चरण बताओ, स्टेप फर्स्ट। अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो चरण पहला, स्काई कहां आ गया? आगे एस के वाई, बचा कुचा जो की त्यों, 20, 90, 37, फिर आ जाएगा बीइंग अगेन 11 और होम। आ गया? बिल्कुल नहीं है, सही है, ये आएगा वैसे तो चरण। फिर दूसरा चरण अगर मैं इसको मान के चलूं इनपुट, सुनना, दूसरा चरण क्या आएगा? स्काई आ गया, मतलब शब्द आ गया अवरोही क्रम में। फिर क्या आएगी? संख्या आएगी आरोही में। संख्या आरोही में पहले से ही है 20, यहां तो चरण काउंट होगा ही नहीं। फिर क्या आएगा? फिर शब्द आएगा अवरोही में। तो स्काई के बाद क्या आना चाहिए इनमें से? स्काई के बाद होम, तो फिर आएगा यहां होम। फिर 90, 37 जो भी है। क्या स्काई 20 होम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। और दूसरी बात, चलो ये तो हो गई चरण की बात। अगर हम डायरेक्ट भी देखें तो देखना, इसमें एक शब्द अलग से आ रहा है जो इसमें नहीं है कहीं भी। क्या? अगर ये इनपुट थे, अगर ये इनपुट थे तो इनके सेकंड चरण में भी तो अगेन आना चाहिए। अगर ये इनपुट है तो इनके सेकंड चरण में अगेन आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब कि अपन उपयोग में से क्या नहीं है? कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नहीं आ रहा है, अगेन ही नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला ये रहा, बताओ। चलो भाई करो, क्या आएगा आंसर? यदि इनपुट का चरण तीसरा है, टेक 17, माइंड गेम 29, 73, 18 लाउड है, तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए भाई? टोटल चरण बताने कितने चाहिए? अगर ये तीसरा चरण है तो ये तीसरा है, याद रखना। कंप्लीट कितने चरण और चाहिए बताओ? 4। सुन लो, कोई इनपुट होगा, कोई इनपुट होगा या नहीं होगा? होगा ना। उसके बाद सुनो, उसके बाद चरण आए होंगे। देखो इधर रखता हूं मैं इसको, यहां से देखते हैं। देखो उसके बाद क्या आए होंगे सर? चरण आए होंगे। तो सुनना, सबसे पहले आया होगा चरण फर्स्ट जो हमें ज्ञात नहीं है। फिर निकला होगा चरण कौन सा? सेकंड जो हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन यहां क्या दे रखा है? चरण तीसरा दे रखा है। तो सुनना मेरी बात, अगर ये चरण तीसरा है, और चरण तीसरा क्या है भाई? चरण तीसरे की हम बात कर रहे हैं। चरण तीसरा क्या है? देखना, टेक 17, माइंड गेम 29, 73, 18। 29, 73, 18 के बाद है लाउड। अब याद है तुम्हें नियम क्या था?
नियम ये था कि वर्णमाला से शुरू करना है अवरोही क्रम में और संख्या जमानी है आरोही क्रम में। अब बताओ अगला चरण क्या होना चाहिए, चरण चौथा, बोलो जल्दी से। देखो टेक तो आ रहा है, यहां तक तो ठीक है, अवरोही क्रम में आ गया, उसके बाद संख्या आरोही में आ गई, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद बताओ क्या आएगा, अब शब्द आएगा। शब्द कौन सा आएगा, एम जी या एल वाला पहले आएगा, कौन सा आएगा, एम आएगा पहले, एम वाला आ गया माइंड, यहां तक ठीक है। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, अब आएगा संख्या, और संख्या कौन से क्रम में, आरोही। तो 17 से बड़ी कौन सी है इनमें, 18 आएगी, और बाकी का ज्यों का त्यों आ जाएगा भैया। कैसे, GAME 29 73 LOUD। फिर आएगा चरण अगला, पांचवा चरण आया टेक 17 MIND 18 और गेम, 18 को आगे लाए थे हम, गेम। अब एक बात बताओ, जी पहले आएगा एल पहले आएगा, एल आना चाहिए, तो यहां शब्द का गेम ना आकर के क्या आएगा, लाउड, LOUD लाउड आ गया। बाकी का जो की तो उतार दो, GAME गेम 29 73 लाउड आ गया, गेम 29 73। अगला देखते हैं चरण नंबर कौन सा, 6, क्या आएगा, टेक 17 MIND 18 लाउड। अब आएगा इसके बाद संख्या, संख्या आएगी आरोही क्रम में, 17 18, अब क्या आएगा 29, क्या आएगा अब 29 आएगा। फिर क्या आएगा, ज्यों की त्यों गेम और 73 आ गया। अब देखना क्या कोई और चरण बनेगा क्या इसका आगे, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने वैसे ही जमा लिए। देखो पहले शब्द से शुरुआत, फिर संख्या, फिर शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द, ऐसे। अब देखो हमने जो शब्द जमाए वो कौन से क्रम में जमाए, अवरोही में, देखो, और संख्या कौन से में आ गई, आरोही में। तो ये इसका अंतिम चरण है। तो बताओ कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी, 6। इनमें से भाई तीसरा चरण तो ये दे रखा था, इसके बाद 3 चरण और लग गए हमको, तो 3 और 3, क्यों, क्योंकि इसने पूछा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। अगर पूछता कितने और चरणों की आवश्यकता होगी तो 3 आता, लेकिन कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी, तो 3 पहले और 3 पीछे के, 6 और कितने चरण हो गए, 6। अच्छा, जिनको मैंने सिखा दिया उनको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। जिन बच्चों को पहले मैं सिखा चुका हूं वो डायरेक्ट कर सकते थे इस सवाल को, याद है कैसे, देखो ऐसे, देखो सर ऐसे कर सकते थे आप लोग। याद रखना सबसे पहले क्या आता था इनमें से, टेक ही आएगा, नंबर 1 शब्द आएगा, 1 नंबर हो गया। नंबर 2 शब्द के बाद क्या आएगा, अंक, ये रहा नंबर 2 पे ही है। नंबर 3 पे क्या आना चाहिए, शब्द, शब्द में पहले कौन सा आएगा, एम वाला आएगा, नंबर 3 तक सही है। नंबर 4 पे क्या आएगी, संख्या, संख्या कौन सी आएगी, 18। तो एक तो यहां ये आएगी पहला चरण, चरण नंबर 1। फिर 18 के बाद क्या आना चाहिए, अब जी या एल, एल आना चाहिए, तो ये आएगा 5वें नंबर पे। इसका मतलब ये भी आएगा 18 के बाद, 18 के बाद मतलब यहां, तो कितने चरण हो गए, 2। एक तो 18 आया, एक ही आया, 2 चरण हो गए। उसके बाद अभी योग तो ये क्या, गेम 29 73 है। फिर तीसरे चरण में शब्द के बाद क्या आएगी, संख्या, और संख्या कौन सी, 29, ये आएगी। कितने चरण हो गए, 3 चरण हुए। पहले चरण में हम 18 को यहाँ लाए, दूसरे चरण में हमने लाउड को यहाँ रखा, तीसरे चरण में हम 29 को लाए, और जैसे ही 29 आ गया तो बचा क्या, गेम, और 73 अपने आप आ गया, पीछे आ गया, हो गया चरण कंप्लीट। कितने चरण और लगे, तो देखो एक चरण ये रहा, दूसरा चरण ये रहा, और तीसरा चरण ये रहा। 3 पहले से, 3 चरण पहले से, 3 हो गए। अब टोटल चरण कितने, 6 चरण। उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे, जो बच्चा सीख गए मैंने कहा फायदा है, ऐसे कर लेंगे आराम से, मैंने लिखना भी ना पड़ेगा। अगला करके बताओ, अगला सवाल, निम्नलिखित इनपुट के लिए कौन सा चरण अंतिम होगा। ये इनपुट है और आपको बताना है कितने चरणों में खत्म हो जाएगा इनपुट, बताओ जल्दी।
निम्नलिखित इनपुट के लिए कितने चरण अंतिम होंगे या कितने चरणों की आवश्यकता है? अरे दो तरीके से कहा है, एक तो आप डायरेक्ट इनपुट लिखो, चरण फर्स्ट चरण सेकंड पूरा सॉल्व करो। एक शॉर्टकट बताया था, याद है? नंबर डालो और ले आओ चरण, जल्दी जल्दी नंबर डालना है। बोलो पहले क्या आएगा इस इनपुट में से? अगर इस इनपुट की बात करूं, पहले आएगा क्या? शब्द। याद है क्रम? भाई नियम तो यही रहेगा, नियम जो चल रहा है अब तक, ये वाला नियम तो रहेगा। पहले शब्द आएगा अवरोही, फिर संख्या आरोही। तो नियम क्या है? नियम याद है ना? शब्द तो आएगा कौन सा? अवरोही, और फिर संख्या आएगी कौन सी? आरोही। तो देखो शब्द अवरोही, तो शब्द ढूंढो। ये 22 बी से शुरू है, ये एन से, ये एफ से और ये एम से। तो बोलो बी, एन, एफ और एम, कौन सा पहले आएगा? सबसे पहले आएगा लास्ट वाला। लास्ट अवरोही लिखना है ना, तो पहले आएगा नाव। नाव के बाद संख्या, कौन सी? आरोही। संख्या कौन सी है? आरोही 20, नंबर 2 पर। नंबर 3 पे फिर शब्द, लेकिन कौन सा? अवरोही। तो एन के बाद क्या आएगा? एम, नंबर 3। लाली बात मत करें। फिर इसके बाद संख्या आएगी 20 के बाद 32, नंबर 4 पे। फिर शब्द आएगा मी के बाद 4, 5 पे। फिर आएगी संख्या 51, 6 पे। फिर आएगा शब्द बाई, है ना? आएगा नहीं आएगा? और फिर आएगी संख्या। तो अब देखो इसको जमाते हैं। पहले यहां तक मैंने सब लिख लिया, नियम भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब बताओ सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? पहले चरण में नाव आगे आएगा, आ गया, बाकी का ज्यों का त्यों, बाकी का ज्यों का त्यों, पहला चरण पूरा। दूसरे चरण में क्या आएगा आगे? नाव के बाद 20 आगे आएगा, तो 2 हो गए, एक तो नाव खत्म, एक 20 खत्म, बाकी ज्यों की त्यों चल रहा है अभी, ज्यों की त्यों। तीसरे चरण में क्या हुआ? मी आया आगे। कितने चरण हो गए? 3। अब मी भी खत्म हो गया, बाकी का ज्यों का त्यों लिख रहा है, जैसे लिख रहा है। मी के बाद क्या है? 22, 51, 32 और 51, ये है। फिर मी के बाद क्या आया? चौथे नंबर पे 32 आगे आया। कितने चरण हो गए? 4, 32 खत्म, बचा कुचा ज्यों का त्यों लिख रहा है। अब 5वें नंबर पे क्या आगे आया? 4 आगे आया। ये 5 चरण हो गए, 4 भी खत्म, बचा कुचा ज्यों की त्यों लिख रहा है। अब 4 के बाद क्या आएगी भाई? संख्या आएगी। संख्या कौन सी आई? 51 आगे आई, बचा कुचा ज्यों का त्यों। और जैसे ही 51 आगे आई, तो 51 जब चली जाएगी तो बचेगा क्या? 22 और 91। तो इनमें तो चरण की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही लास्ट में आने। 22 और 91 लास्ट में आने ना, तो ये लास्ट में आ ही जाएंगे। कितने चरण हुए बोलो? देखो काउंट करते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, 5वां, 6वां। कितने चरणों की आवश्यकता है? 6 चरणों की। उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 6 चरणों की आवश्यकता है। कितने चरणों की? 6 चरणों की आवश्यकता है। दूसरा तरीका आपको बता ही रखा है, या तो आप नंबर डाल के कर लो या फिर सीधा सीधा लिख के कर लो। ठीक है, लिख के अगर आप करोगे तो आपको हर चरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। टोटल कितने चरण होंगे? 6 चरण होंगे। चलें आगे, अगला करके बताओ। चलो अगला सवाल करके बताओ। सेम ऐसे ही करना है। निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण कौन सा है? चौथा चरण बताना है केवल। नियम आपको याद होगा। नियम क्या है? पहले आएगा शब्द, कैसे? अवरोही क्रम में। और फिर आएगी क्या? संख्या, कैसे? आरोही क्रम में। ये है नियम, ये नियम है। चौथा चरण बताना है, चौथा चरण क्या होगा? जल्दी से बताओ करके, चौथा चरण क्या होगा?
सर जी जल्दी बताओ इसका क्या होगा चौथा चरण। फाइट फॉर ऑल 39, 62, 25 टुडे 19। इसका चौथा चरण चाहिए मुझे। क्या इनमें से कोई है या नन ऑफ दीज है? बताइए सर। दूसरा, ठीक है। और कोई? चलिए सर, जिन्होंने कर लिया है वो उत्तर दे रहे हैं कि सर सेकंड सही है। बाकी देखते हैं हम क्या हो सकता है ना। देखो, आपको पहले ये बताओ, नियम याद है क्या? शब्द आएंगे अवरोही क्रम में पहले और फिर आएगी संख्या आरोही क्रम में। तो शब्द ढूंढो अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ा शब्द कौन सा है शब्दकोश के अनुसार? एफ एफ ए टी, टी वाला है। तो इसका मतलब ये आएगा नंबर 1। नंबर 2 पे आएगी संख्या, संख्या कौन सी? 19। नंबर 3 पे आएगा क्या? एफ आई एफ ओ या ऑल? एफ ओ आएगा नंबर 3 पे। नंबर 4 पे संख्या 19 से बड़ी। नंबर 5 पे फाइट। और नंबर 6 पे संख्या। इतने ही बहुत है, 4 ही तो चरण चाहिए, इनसे पता चल जाएगा। सबसे पहले चरण में क्या होगा? टुडे आएगा आगे। टुडे आएगा कहां? आगे, पहले चरण में टुडे आगे आएगा। एक चरण हो गया, टुडे आगे आ गया, काट दो तुरंत। बचा कुचा ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। कैसे? टुडे फाइट फॉर ऑल 39, 62, 25, 19, ज्यों की त्यों। ये आ रही है ना बीच में भी। फिर दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या आगे आएगा? दूसरे चरण में 19 आगे आ जाएगा, ये भी खत्म, ज्यों की त्यों लिखा जाएगा 19 के बाद। तीसरे चरण में क्या आगे आएगा भैया? फॉर आगे आ गया, इसके फाइट है अभी बीच में, फॉर आगे आ गया, ये भी खत्म, तीसरा चरण। चौथे चरण में क्या आगे आएगा बताओ? 25 चौथे चरण में आगे आ गया, यहां आ गया 25 आगे। 4 चरण हो गए। अब देखो ये भी गया 25, तो उत्तर क्या बचा? तो सुनना, चरण चौथा निकालना है ना, निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट। सबसे पहले क्या आया है? टुडे। टुडे के बाद क्या आया? 19। चौथा चरण निकाल रहा हूं, सुनना, 19 आ गया। 19 के बाद क्या आया? 4। 4 के बाद बोलो 25 आ गया। 25 आ गया। 25 के बाद बताओ, अब 25 को यहां आ गया, ये हो गए 4 चरण, 1 2 3 4। अब 25 के बाद ज्यों का त्यों चलेगा, क्या? फाइट। फाइट के बाद बोलो क्या आएगा? 39, सॉरी ऑल आएगा। क्या आएगा? ऑल। बाकी के ज्यों की त्यों चलेंगे। फाइट, फाइट के बाद ऑल, ऑल के बाद 39 नहीं लिया ना अभी, 39 फिर 62। ये आएगा आपका चरण नंबर 4। मिला लो कौन सा है? अब दूसरा वाला है, तो दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। और आगे की मुलाकात करेंगे कल। कल रीजनिंग का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इनपुट आउटपुट मेरी तरफ से होता है समाप्त। अब जिनको भी इसकी चाहिए क्या? पीडीएफ, है ना। जिन बच्चों को इसकी चाहिए पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी जाएगी आज। क्लियर? आगे की बात करेंगे कल।